ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ACI। आपको इससे पहले 2 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। ये वाला होपफुली 3 वीडियो, होपफुली ये वाला जो है आपका लास्ट है इस शिफ्ट के लिए। इसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपको बोल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20480 एट 61/4% पर एनम फॉर 2 years एंड 73 days इज़। अच्छा, तो इसमें जो मैं बता रहा था आपको कि आपको चाहिए 1/16, ठीक है। तो 1/16 का मतलब हुआ, पहले आप 2 साल का निकाल लो, ठीक है। पहले आप 2 साल का निकाल लो। तो 1/16 अमाउंट अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, 17/16, इसका स्क्वायरिंग और -1, तभी ना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। माने इन अदर वर्ड्स आपको यहाँ पे आएगा 256 और इसके ऊपर आएगा 289, ठीक है। तो ये जो गैप है 33 का, ये है 2 साल का, ठीक है। आपको 33 चाहिए और आपके पास 20480 ऑलरेडी है, ये है 256, ठीक है। ये है 256। अब अगर आप इसका कैंसिलेशन करोगे, ठीक है, तो कैंसिलेशन करके आपको क्या नज़र आएगा कि ये मेरे ख्याल से 8 टाइम्स है। 256 वन ज़ा, 256 8 ज़ा, ठीक है। तो अब 80 इंटू 33 अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 80 इंटू 33 करोगे तो आपका 33 इंटू 8 इज़ 264, तो आपका आ जाएगा 2640, ठीक है। और आपका ये जो 1/5 बचा, ये 1/5 मतलब इसका 1/80 हो गया, इसका 1/80 हो गया। तो एक बार आपको 1/80 इस 20,000 वाला का निकालना है, जो कि आपका आ जाएगा 256, और एक बार 1/80 आपको इस 2640 का निकालना है, जो कि आ जाएगा 33, ठीक है। अब आप अगर ये तीनों को ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 2929, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे ही 15 और 20 नज़र आया स्ट्रेट अवे, मतलब टोटल भरना कितना है भाई, 60 भरना है। आपको बोल रहा है बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप A इज़ टर्न्ड ऑफ, व्हाट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। अब आप एक बात सोचो कि पहले A B मिल के भर रहा था, ठीक है। ये भरता है 3 पार्ट, ये भरता है 4 पार्ट, तो आप लोग 7 पार्ट भर रहे थे, 7 पार्ट भर रहे थे 4 मिनट तक, यानी कि अभी 28 पार्ट फिलअप हो गया है, ठीक है। और टोटल है 60, तो बचा मेरे पास 32। अब ये 32 अकेला कौन भरेगा, ये 32 सॉरी, यहाँ पे ये वाला है 3 और ये है 4, ठीक है। तो अब ये जो 32 वाला पार्ट है ये कौन भरेगा, ये B भरेगा, क्योंकि ये तो क्लोज़ हो गया। तो ये 32 पार्ट भरने में इसको कितना लगेगा, 4 है, फिर वही लिख दिया, ये भरेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 मिनट तो ऑलरेडी था, और यहाँ से कितना आएगा 10 मिनट, 10 2/3 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट 40 सेकेंड, और 4 मिनट पहले का था तो 14 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला पाइप कैन फिल अ टैंक इन X hours एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन Y hours, Y इज़ ग्रेटर देन X। इसका मतलब हुआ कि जो खाली करने वाला पाइप है वो ज़्यादा टाइम लेता है खाली करने में, भरने वाला पाइप तेज़ है। आपको बोला बोथ द पाइप्स आर ओपन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड। तो ये बस स्ट्रेट अवे फार्मूला है, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन और नीचे में माइनस, y माइनस एक्स, के y बड़ा है, ठीक है। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला है ₹1000 बिकम्स ₹1400 इन 4 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना बढ़ा, 400 रुपया, कितना 4 साल में, 1 साल का कितना हुआ 100 रुपया, 1 साल का हुआ 100 रुपया, 1000 रुपया पर कितना हुआ 10%, 10% इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है 2 = x, अच्छा ये थोड़ा सा मतलब ये एक्चुअली सब फ्रैक्शन है, 3 + 1/4 ऐसे करके है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ऐड करें पहले 3 1/4 को, तो ये हो गया 13
और 3 12 1 13/4, तो 13/4 का मतलब 4 ऊपर आ गया, 13 नीचे आ गया और यहाँ 1 प्लस है, अब हो गया 17/13, तो इसका मतलब x प्लस 13/17 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो यहाँ पे हुआ 34 और यहाँ पे का 17, तो x का जो वैल्यू होगा डिनोमिनेटर में तो 17 ही आएगा, और 34 और 13 का गैप क्या है 21, तो 21/17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 3:4 and their sum is 420, the greater of the two number is, तो 7 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है 420, ठीक है। कितना टाइम्स है ये 60 टाइम्स, तो 4 का भी हमको क्या चाहिए, यही ग्रेटर होगा, इसका भी 60 टाइम्स, तो 240 इज़ योर आंसर, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 20:21 है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, यहाँ गैप कितना है 1 का, 1/20, 1/20 का मतलब होता है 5%, 5% इज़ योर आंसर। 1/20 इसलिए क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट, अगर परसेंटेज चैप्टर आप ठीक से किए होंगे तो आप यहीं से कर लोगे। 1/6/7, 1/7 का मतलब होता है 14.28, इसका 6 टाइम्स, तो ये हो गया 14 5 70 एंड 6 84, तो 84 पॉइंट यहाँ का 6 टाइम्स है, तो 6 8 48, 4 कैरी ओवर, 6 2 12, 4 16 का 6, 1 कैरी ओवर, तो ये 85.68 है, ये 5/6 है, तो 1/6 का मतलब होता है 16.66 इंटू 5, तो 16.66 इंटू 5, तो यहाँ पर हो गया 5 6 30, 3 कैरी ओवर, 5 6 33, 33 का 3 कैरी ओवर, 5 6 30 एंड 3 33 का 3 कैरी ओवर, 83.33, ठीक है। तो अभी तक पहला ही वाला लार्जेस्ट चल रहा, 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.57 टाइम्स, का मतलब हो गया 87.5, ठीक है, और 4/5 का मतलब होता है 80%, ठीक है। तो क्लियरली आपका 7/8 जो है इज़ द लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 10, द रेशियो बिकम्स 5:7, रेशियो कितना है 3:5, और इंक्रीज़ अभी कितना हो जाएगा इंक्रीज़ करने से 5:7, ठीक है, यानी कि दोनों में 2 का इंक्रीज़ है, देखिए 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, और ये 10 है दोनों जगह, ठीक है। तो इसका मतलब ही है कि जो 2 का वैल्यू है वही 10 है, ठीक है। आपसे पूछ रहे नंबर्स आर, तो 2 का वैल्यू अगर 10 है मतलब 1 का वैल्यू 5 है, तो 3 का वैल्यू 15, 5 का वैल्यू 25, यही नंबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 2490, तो 6.5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द अदर, यानी कि ए और बी का जो रेशियो है वो आपको दे दिया है 85/65, ठीक है, यानी कि 17/13, ठीक है। तो 17/13 दे दिया है, आपसे पूछ रहा है द ग्रेटर नंबर, यानी कि 17 का फैक्टर आपको सर्च करना है ऑप्शन में, ठीक है। नॉर्मल आप फैक्टर्स ही सर्च कर लो ना, आप 17 अगर 1079 देखोगे तो 17 से नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 17 6 102, 5 कैरी ओवर 59 में 17 नहीं जाता है। अब इसमें आ जाते हैं, अगर इसमें करेंगे तो 17 7 119 और 136, 2 कैरी ओवर इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें 136 और 5 कैरी ओवर इसमें 17 जा रहा है, 1411 में, 125 में भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आंसर 1411 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% इनकम ऑफ बी एंड 10% ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ इनकम ऑफ सी, या 5 और 15 है ना, मतलब ए बी का रेशियो आपको बोलना चाह रहा है, वो ए और बी का रेशियो है 3:1, ठीक है, और यहाँ 10 और 20 है, तो इन लोग का रेशियो है
2:1, 2:1, ठीक है। तो आपको अब बराबर ऊपर को करना है, तो यहाँ आप 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका हो गया 6:2:1। तो 1 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको 2000 दिया हुआ है, तो 6, 2 and 1, 9 का वैल्यू चाहिए, तो 9 का वैल्यू क्या होगा 18,000। 1 का 2000 है तो 9 का 18,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है P इज़ फास्टर देन Q, P and Q ईच वॉक 24 किलोमीटर, the sum of time taken by them is 14 hours, then P's speed is। अब आप देखो कि 24/P से चलोगे और 24/Q से चलोगे तो टोटल स्पीड आ रहा है, आप टाइम आ रहा है आपके पास 14, ठीक है। इसका मतलब PQ जो है, और आप ऊपर में देखो 24 है, तो 24 को आप नीचे ले आओ और यहाँ हो गया P + Q, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिलेशन करोगे तो 2 7s 2 12s, है ना, 7/12 आया। आप देखो कि P + Q 7 है और PQ 12 है, तो एक ये इसमें 2 ही नंबर सेट हो रहा है, 4 और 3, है ना। यानी कि P + Q है 4 + 3 और P × Q है 4 × 3, ठीक है। तो आपसे P का पूछ रहा है, क्योंकि P बोला है P इज़ फास्टर, तो P होगा 4 किलोमीटर इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोल रहा है व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ ₹300 एट द रेट ऑफ 11% फॉर 5 years, माने 55% पूछ रहा है, तो 55% ऑफ 300, तो 55 × 3 इज़ 165, 165 इज़ योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबिलिटी रूल भी हम पढ़ाएं नंबर सिस्टम में। 3 का सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3 या फिर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। कोई भी मीनिंग हो तो आप ऐड कर लो। आप देख लो कौन सा नंबर इसमें ऐड करने से हो रहा है। पहला देखते हैं 8 and 6 14 and 7 21 and 5 26 and 3 29 and 4 33 and 2 35 नहीं हो रहा है। दूसरा देखते हैं 3 and 8 11 and 9 20 and 6 26 and 7 33 and 5 38 and 3 41 नहीं हो रहा है। तीसरा देखते हैं 6 and 4 10 and 6 16 and 3 19 and 3 22 and 3 25 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। 8 3 11 and 4 15 and 7 22 and 9 31 and 5 36 36 and 6 is 42 42 is divisible by 3, ठीक है। तो इसके इसमें आंसर यही है, ठीक है। तो ठीक है, ये शिफ्ट 1 का सब क्वेश्चंस लगभग जो मेरे पास स्टूडेंट ने जो मुझे भेजा गया था मैंने वो सब सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप लोग काइंडली इस वीडियो को देखिए ताकि जिनका एग्ज़ाम संडे को है उनके लिए ईजी होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग AECI एंड कीप स्टडिंग।